हेलो गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आप लोगों का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल IMCC पर। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। तो पिछले वीडियो में हमने विनाशी व्यतिकरण देखा था और उसके व्यंजक के बारे में हमने बात किया था, और उसके पहले हम लोग संपोषी व्यतिकरण पढ़ा था। और आज हमें पढ़ना है काला संबंध स्रोत यानी कोहेरेंट सोर्सेज। तो आप लोग हेडिंग दीजिए कोहेरेंट सोर्सेज, फिर हम इस टॉपिक पर बात करते हैं। चलिए देखिए काला संबंध स्रोत क्या है। तो जिस सोर्सेज के द्वारा दो तरंगें निकल रही हैं, ठीक है, हम मान लेते हैं कि दो तरंगें निकल रही हैं जिस सोर्स के द्वारा, अगर इसका फ्रीक्वेंसी और इसका फ्रीक्वेंसी और फेज डिफरेंस दोनों अगर सेम रहता है, तब हम उसको बोलते हैं काला संबंध यानी कि कोहेरेंट सोर्स। यानी कि जब दो तरंगें निकल रही है तो उस तरंगे के जब फ्रीक्वेंसी और फेज डिफरेंस दोनों अगर सेम रहता है तो हम उस कंडीशन में बोल सकते हैं कोहेरेंट सोर्सेज। तो चलिए हेडिंग दीजिए, उसके बाद उसको हम लिखते हैं। चलिए हो गया होगा, हम लोग बढ़ते हैं। लिखिए तो दो स्रोत को काला संबंध कहा जाता है। दो स्रोत को काला संबंध कहा जाता है जब दो स्रोत को काला संबंध कहा जाता है जब आवृत्ति तथा कलांतर समान होता है। तो चलिए फिगर के माध्यम से समझ लेते हैं। चलिए देखिए कि एक ही स्रोत से ये दो तरंगें निकल रही हैं। जब दो तरंगें निकल रही हैं तो हम क्या देख रहे हैं कि इसका फ्रीक्वेंसी भी क्या है, दोनों का समान है, और इसका जो फेज डिफरेंस यानी कालांतर भी है वो भी क्या है, सेम है। तो उस कंडीशन में हम बोल सकते हैं काला संबंध। ठीक, तो चलिए फिगर को कॉपी में नोट कीजिए और ध्यान दीजिएगा। काला संबंध हम मोमबत्ती लैंप से हम क्या कर सकते हैं, प्राप्त कर सकते हैं। और सबसे अच्छा उदाहरण इसका है लेजर लाइट। ठीक है, जो लेजर लाइट है ये जो होता है काला संबंध स्रोत का एक सबसे खूबसूरत एग्जाम्पल होता है। तो चलिए काला संबंध स्रोत हो गया होगा, फिगर नोट कीजिए, उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। अब हेडिंग दीजिए प्रकाश का अविच्छिन्न व्यतिकरण। प्रकाश का अविच्छिन्न व्यतिकरण। हेडिंग दीजिए प्रकाश का अविच्छिन्न व्यतिकरण। चलिए प्रकाश का अविच्छिन्न व्यतिकरण क्या है। ठीक, आप लोग हेडिंग दीजिए, फिर बढ़ते हैं। चलिए लिखिए प्रकाश का अविच्छिन्न व्यतिकरण क्या है। लिखिए प्रकाश के व्यतिकरण की घटना में पर्दे के भिन्न भिन्न बिंदुओं पर
पर तरंगों के बीच कालांतर समय के साथ परिवर्तित न हो तो तरंगों के बीच का कालांतर समय के साथ परिवर्तित न हो तो तरंगों के बीच का कालांतर समय के साथ परिवर्तित न हो तो पर्दे पर प्राप्त व्यतिकरण में दीप्त तथा अदीप्त पर्दे पर प्राप्त दीप्त तथा अदीप्त बैंडों की स्थिति स्थिर बन जाती हैं। पर्दे पर प्राप्त दीप्त तथा अदीप्त बैंडों की स्थिति स्थिर बन जाती हैं। ऐसे व्यतिकरण को अस्थायी या अविच्छिन्न व्यतिकरण कहा जाता है। ऐसे व्यतिकरण को अस्थायी या अविच्छिन्न व्यतिकरण कहा जाता है। ऐसे व्यतिकरण को अस्थायी या अविच्छिन्न व्यतिकरण कहा जाता है। आगे हेडिंग दीजिए, अविच्छिन्न व्यतिकरण के लिए आवश्यक शर्तें। अविच्छिन्न व्यतिकरण के लिए आवश्यक शर्तें। अविच्छिन्न व्यतिकरण के लिए आवश्यक शर्तें। चलिए तो देखिए, अविच्छिन्न व्यतिकरण के लिए क्या होना चाहिए कि आवृत्ति और क्या होना चाहिए, आवृत्ति और इसका जो एक काला संबंध होता है, ये क्या होता है, समान होना चाहिए। तो चलिए पहले लिखिए, इसे प्राप्त करने के लिए दोनों स्रोतों के तरंगों का आवृत्ति यानी फ्रीक्वेंसी तथा तरंगदैर्ध्य समान होना चाहिए। तरंगदैर्ध्य समान होना चाहिए। तरंगदैर्ध्य क्या होना चाहिए, समान होना चाहिए। आगे लिखिए, दोनों प्रकाश स्रोत काला संबंध होना चाहिए। दोनों प्रकाश स्रोत काला संबंध होना चाहिए। दोनों प्रकाश स्रोत काला संबंध होना चाहिए तथा इससे उत्सर्जित तरंगों के बीच का कालांतर समान होना चाहिए। इससे उत्सर्जित जो तरंगे होंगी, इसके फेज डिफरेंस क्या होनी चाहिए, इक्वल होना चाहिए। चलिए आगे हेडिंग है, यंग का द्विघड़ी प्रयोग